빨리 쏟들어. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा तो जब भी हम कोई भी धर्म प्रवचन सुनने वाले हों या प्रवचन करता हों तो उनका जो मोटिवेशन है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो श्रोता हों वक्ता हों। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा के साथ, अच्छे विचार के साथ धर्म को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी का एक उद्देश्य है कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो, दुखों से मुक्त हों। इसलिए चाहे बुद्ध चित्त को प्राप्त करने की इच्छा हो तो यही विचार होना चाहिए कि अच्छी भावना बना करके करें। इतना नहीं होना चाहिए कि इस जीवन में हम सफल हो जाएं या फिर नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए। ये विचार न लेकर के कि मेरा उद्देश्य जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त करना है, इस प्रकार के भावना रखते हुए हमें धर्म का श्रवण करना चाहिए। और उसी प्रकार से जो व्याख्याकार हैं अर्थात धर्म का उपदेश देते हैं उनका भी जो है उनको भी विचार बनाना चाहिए। तो हम लोग अब 3 बार शरण गमन करेंगे। तो जो शरण गमन के शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो उसमें जो कि मूल रूप से जो हमको शरण में जिनके जाते हैं और जो संघ हैं तो इत्यादि 3 रत्न की शरण में जाते हैं। तो इसका अर्थ है अगर आप परहित चाहते हैं तब भी शरण गमन जानना चाहिए और दूसरों का हित चाहते हैं तब भी त्रिरत्न की शरण जाननी चाहिए। और इससे जो है आप इस जीवन में, जीवन के परे दूसरे जीवन में भी निश्चित रूप से सफल होंगे। तो हम लोग को प्रार्थना भी करना चाहिए कि सभी जीवधारियों के लिए हम हित कर सकें। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बौद्ध दर्शन सुनने का, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये जो दर्शन है, जो बुद्ध का जो
जो भी दर्शन, जो भी धर्म दिया है वो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए है, दुखों से मुक्ति के लिए है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी आप जिस भी प्रकार की धर्म के आप श्रवण करें, जिसका भी आप पालन करें, तो वो उसका उद्देश्य यही है कि हम जो दो प्रकार के आवरण हैं, क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण को हमको हटाना है। ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर इसके अलावा भी कहा जाता है कि तथागत गर्भ के बारे में भी, कि हमारे अंदर जो तथागत गर्भ है और हम सबके अंदर जो भी लोग हो, जो भी जीवधारी हैं, उनके अंदर तथागत गर्भ है, बुद्ध बीज है। और जो इनकी स्थिति को देखा जाए तो उसमें हालांकि क्लेश मिले हुए हैं, लेकिन जो क्लेश हैं वो क्षणिक हैं। क्लेश जो हमारे जो शुद्ध चित्त है उसमें जुड़े हैं, वो प्रकृति नहीं है, उनको हटाया जा सकता है। और सूक्ष्म चित्त को, अनादिकाल रूपी जो चित्त है, उसको भी आप जब तंत्र के माध्यम से जो व्याख्या की जाती है, सूक्ष्म चित्त की जो व्याख्या की जाती है, तो उसका स्वभाव से एक प्रकार से स्पष्ट होता है। इसलिए हम सभी के अंदर स्वाभाविक रूप से शुद्ध चित्त होता है। और जो हमारे क्लेश के आवरण हैं, ज्ञेय के आवरण हैं, वो केवल क्षणिक हैं, उनको हटाया जा सकता है। तो क्यों आते हैं? सत्यग्राह्यता की वजह से आते हैं। सत्यग्राह्यता होने की वजह से, उसकी आसक्ति वजह से आते हैं। तो इसलिए इसकी आसक्ति भी आती है, सत्यग्राह्यता की वजह से इसकी वासनाएं पैदा होती हैं। और जैसे ही जब हम किसी वस्तुओं के प्रति चीज़ों को देखते हैं, वो एक आसक्त पैदा होते हैं और फिर स्वभाव शुद्धता को नहीं हम देख पाते हैं। तो मैं हर रोज शून्यता का अभ्यास करता हूँ और फिर जो मेरे चित्त की स्थिति है, धीरे धीरे वो शुद्ध होती चली जाती है। और जब हम क्षणिक या एक प्रकार से जो कलुषित चित्त हैं, उस कलुषितता को हम हटा सकते हैं। जो हमारे अंदर क्लेश हैं उसको हटा सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि सारे के सारे जो क्लेश हैं, जो भी आवरण हैं, वो क्लेश आवरण हो, ज्ञेय आवरण हो, उनको हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रेरणा करें तो हमारे मन में एक आत्मबल पैदा होता है कि हम भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और क्लेश इनको हटाने के लिए, और ये जो भी क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं, और फिर जब इनके प्रतिकारी हम साथ में लेकर के आएंगे तो इनको हटा सकते हैं। और फिर अंत में जाकर के जो चित्त की स्थिति प्रकाशवान है, प्रभास्वर है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अपने मन में इस प्रकार का विचार रखोगे तो एक उम्मीद भी जगेगी और एक उत्साह भी पैदा होगा। अभी भले ही हम लोग एक सांसारिक प्राणी हैं, तो हमारे चित्त में जो क्लेश है वो क्षणिक है, और इस क्लेश को हटाने के लिए प्रतिकारी हैं, धर्म हैं, जो कि हम अपने क्लेशों को हटा सकते हैं। तो धर्मों की जितनी भी चीज़, धर्म का अर्थ है वस्तुओं को अगर देखें, उनकी स्थिति को अगर देखें, अच्छी तरह से अगर आप विचार करोगे तो अपने मन से, गहराई से हम समझ सकते हैं और इनको क्लेशों को हटाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो जब आप समझें कि चित्त की स्थिति प्रभास्वर है और जो हमारे क्लेश हैं वो क्षणिक हैं, तो हम निश्चित रूप से इसको हटाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोगों को भी भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से मार्ग का अभ्यास किया है, हम लोग भी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी बुराइयां हैं, जो क्लेश हैं, जो कि नित्य नहीं हैं, उनको हटाया जा सकता है। उनको हटा करके बुद्ध के तरह हम भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो
तो हम सभी कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। तो जब हम लोग शरण गमन की बात करते हैं या शरण गमन जाते हैं तो इस प्रकार का विचार रखना चाहिए। और अभी जो हमारा चित्त है वो क्लेशों से के अधीन है, और फिर जब हम अच्छी प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो समझ जाएंगे कि चित्त जो है क्षणिक होते हैं, माफ़ कीजिए, क्लेश हैं, क्षणिक होते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से प्रयास अगर करते हैं तो इन क्लेशों से, इन बुराइयों से हम दूर जा सकते हैं और इन बुराइयों को दूर करके सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनके बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे तो इसको प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे अंदर जो चित्त है वो एक प्रकार से अविद्या के अधीन है, और इसको हटाने के लिए प्रतिकारियों का अगर उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये चित्त शुद्ध हो जाता है। क्योंकि चित्त की प्रभास्वरता, चित्त है जो स्वभाव से प्रभास्वर है, प्रकाशवान होता है, और जो अविद्या है वो क्षणिक होती है। उसका अगर हम बार बार अभ्यास करें, इसको हटाने के लिए कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, बुद्ध सत्यों की तरह प्रज्ञा को पा सकते हैं। तो जो कि हमारा जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं और चित्त की स्थिति प्रभास्वर होती है। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इसको जब आप अभ्यास करते रहें तो अभ्यास करने के माध्यम से निरंतर इसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, इसमें विकास कर सकते हैं। और जब प्रतिकारी का उपयोग करेंगे फिर हर रोज़ प्रतिदिन वो क्या होगा, जो हमारे क्लेश हैं वो बड़े से सूक्ष्म होते चले जाएंगे और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। कुछ होगा, चल सर्च करते रहिए। शुरू हो गया, जब से चल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से, मैं जो अपना बात करूं कि एक प्रकार से जो प्रयोग मार्ग है उसको मैं प्राप्त निश्चित रूप से कर सकूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो इसलिए क्लेशों को अगर हटाना है तो उसके प्रतिकारियों का हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए इसके जो प्रतिकारी हैं वो क्या हैं, बोधचित्त और शून्यता का दर्शन है। तो शून्यता और बोधचित्त के माध्यम से हम क्लेशों को हटा सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को शून्यता का दर्शन और बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। इसके बारे में हर रोज जो अभ्यास करें, चिंतन करें, तो फिर हम भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है और जिस प्रकार से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा अगर सोचेंगे तो एक आत्मबल पैदा होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो दोनों क्लेशों को हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे दोनों प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। एक आत्मबल पैदा हो सकता है। क्योंकि हम लोगों का जो चित्त है जो प्रभास्वर के रूप में है और भगवान बुद्ध के जो चित्त हैं जो सब प्रभास्वरता है वो एक जैसी है, उसमें अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्लेश पड़े हैं। तो सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ।
क्योंकि हमारा जो चित्त है यही चित्त बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा मूल चित्त है वो एक प्रकार से प्रभास्वरता के रूप में होता है, प्रकाशवान होता है, स्पष्ट होता है। तो भगवान बुद्ध भी अवश्य में अलंकार में कहते हैं कि जो आगम और प्रज्ञा के आधार पर जो दर्शन है, जो दर्शन धर्म है, उनको पहले अच्छी तरह से उनको आप सुनिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए। और जब आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के माध्यम से ही आपके मन में परिवर्तन आ सकता है। केवल धर्म अगर आप कहते रहें, शब्दों का उपयोग मात्र करते रहें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे आपके जो क्लेश हैं, गेय आवरण हैं और क्लेश आवरण वो नष्ट नहीं होंगे। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर हमारे क्लेश, हमारे चित्त में जो क्लेश भरे पड़े हैं उनको निकाला जा सकता है। और जब क्लेशों को परीक्षण करेंगे तो उनका कोई आधार नहीं होता है, इसलिए उनको ये कहा गया कि अचानक जैसे, इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई आधार नहीं। आधार जब किसी चीज़ का नहीं होगा तो वो टिकती नहीं है। और हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त कर सके। तो प्रार्थना केवल न करके ये कोशिश करना चाहिए जो हमारे क्लेश हैं, वो छड़े के हैं, इनको किस प्रकार से हटा करके हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें। और जो हमारा चित्त है उसको बुद्धत्व की प्राप्ति तरफ ले जाएं, ये सोचें। और इसको बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हमारे अंदर कारण हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से श्रुतिमय प्रज्ञा है उसको आप उत्पन्न करें। फिर बार बार चिंतन करके आप जो चिंतनमय प्रज्ञा उसको प्राप्त करें। और फिर आप जहाँ भी जा रहे हों या बैठे हों तो उस समय भी आप चिंतन करेंगे। जो आपने सुना है, जो पढ़ा है, उसके बारे में अगर सोचेंगे तो आपके अंदर के जो क्लेश हैं वो और कम होते चले जाएंगे। और दोनों आवरणों को हटा करके बुद्धत्व की प्राप्त करना। तो जो ग्रंथों में कहा जा रहा है उतना या ग्रंथों तक सीमित नहीं, ऐसा नहीं है। आप वहाँ से सीखें, उसके बाद आप अपने चित्त में उसको धारण करें, अपने मन में उसको उतारें। तो इसलिए प्रयोग मार्ग पर पहुँचा हूँ, ऐसा मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। तो इसलिए अगर हम लोग कोशिश करेंगे, चिंतन करेंगे, तो समझ सकेंगे कि जो हमारे क्लेश हैं वो केवल क्षणिक होते हैं और उनको हम क्रमशः हटा सकते हैं। प्रतिकारी का उपयोग करके हटाया जा सकता है। अगर इसके बारे में सोचेंगे तो इनका कोई आधार नहीं है कि अनात्मवादी जो दर्शन है, अनात्मवादी प्रज्ञा है, तो जितना आप चिंतन करोगे उतना आपके अंदर स्पष्टता आती जाएगी। अगर ऐसा हम सोचें तो हमारे जो चित्त की स्थिति है, प्रकाशवान स्थिति है, वो हम समझ सकते हैं। इसके माध्यम से, इसके साथ साथ तंत्र के माध्यम से अगर देखें तो चित्त के भी बहुत स्थूल और सूक्ष्म स्थितियाँ होती हैं, तो उनको समझा जा सकता है। और फिर जब हम चिंतन करते हैं, समझते हैं, तो फिर जब हमारे अंदर या हमारे मन में आ जाए कि स्पष्टता को हम समझ गए हैं, और फिर जो अनादिकाल से चला आ रहा है जो सूक्ष्म चित्त है वो एक प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। अगर आप कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से लाभ
हो सकता है। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हाथ में कोई चीज़ रखी हो, तो धर्म का अभ्यास करोगे तो आपके एक प्रकार से नज़दीक है, आपके हाथ में है, ऐसा समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने पूर्व में दो जो आवरण है उनको हटाने के लिए जो कहा गया है, जो हमारे आवरण हैं उनको हटाने के लिए कहा गया, उसको हमें हटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बोधचर्या अवतार और अन्य ग्रंथों के माध्यम से जब हम बोध चित्त को उत्पन्न करने के लिए सोचते हैं तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर दूसरों का हित चाहते हो तो बोध चित्त के माध्यम से संभव है, अगर परहित चाहते हो तभी भी बोध चित्त से संभव है। तो इसलिए जो कि माध्यमिक अलंकार में कहा जाता है कि अगर स्वयं और परहित चाहते हैं तो सभी जीवधारियों को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करूंगा और सभी लोगों के हित के लिए करूंगा। और इसीलिए मैं जो बोध सत्व का संवर है, जो दीक्षा है, दिन रात उसका अभ्यास करूंगा और फिर बुद्धत्व को और जीवधारियों का हित हो सके, जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो सके। केवल और केवल प्रार्थना करें इतना मात्र नहीं है, इतना मात्र नहीं सोचना है। और जब अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होता है। ये और हम लोग जो इस दुनिया में लोग हैं, भवचक्र में रहने वाले लोग जो हैं, तो चाहे मनुष्य हैं या इसके अलावा कोई भी जीवधारी हो, सबके अंदर तथागत गर्व है। और अपने तरफ से जितना हो सके उतना बोधचित्त का उत्पाद करें। उसके बाद जो मार्ग हैं, भूमि है, उनके उस प्रज्ञा को उत्पन्न करना और जो जैसे आपकी इच्छा है उसी प्रकार से उत्पन्न करें, कोशिश करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। ये हम सभी को ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी लोग कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से कोशिश कीजिए। तो अभी जो धर्म प्रवचन देने का विषय है वो धर्म धातु स्तंभ है। तो पहले जिसका सम्यक ज्ञान न होने से जो ग्रंथ दिया गया है वो देखें। सम्यक ज्ञान होने से जीव तीन भवों में भ्रमण करते रहते हैं। समस्त सत्यों में नियत रूप से विद्वान उस धर्म धातु को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। अगर तंत्र को आधार बना करके देखते हैं तो हमारे चित्त के अंदर भी बहुत सूक्ष्म अंतर होते हैं। तो सबसे पहले सुत्तिमयी प्रज्ञा का उपयोग करें, फिर चिंतनमयी का करें, फिर भावनामयी प्रज्ञा का उपयोग करें। तो इसमें यही कहा जाता है समस्त तत्वों के नेत्र रूप से विद्वान उस धर्म धातु को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो बुद्ध ने भी जो पुण्यों का संचय किया, संचय करने के बाद अभ्यास करके
बुद्धत्व की प्राप्ति की, तो हम लोगों को भी अभी जो हम क्लेशों के अधीन हैं, तो सबसे पहले श्रुतिमय प्रज्ञा का उपयोग करें, फिर भावनामयी प्रज्ञा करें, चिंतनमयी वो जो प्रज्ञा उसका उत्पाद करें, फिर भावनामयी प्रज्ञा का उत्पाद करें। तो वो तभी संभव हो सकता है जब आप अभ्यास करेंगे, क्लेशों को समझेंगे और उनको नष्ट करेंगे। जो संसार का हेतु है उसी को विशुद्ध कर देने से विशुद्ध हुआ, वही निर्वाण है, वही धर्म भी काय भी है। तो हमारे अंदर के मन के अंदर के जो क्लेश, जो प्रभास्वरता है, उसको समझेंगे जब, वही धर्म काय है। जैसे दूध के साथ मिला हुआ सारभूत घृत स्पर्श दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार क्लेशों से उपलुप्त धर्म धातु भी लोगों को दिखाई नहीं देता है। जैसे दूध का विशोधन होने पर धृत द्रव्य विमल हो जाता है, उसी प्रकार क्लेशों का विशोधन होने पर धर्म धातु अत्यंत विमल हो जाता है। जैसे घट के अंदर स्थित दीपक तनिक भी भाषित नहीं होता है, उसी प्रकार क्लेश रूपी घट के रूप में धर्म धातु दिखाई नहीं देता है। तो हालांकि जो धर्म की स्थिति अर्थात जो हमारा चित्त है वो होता तो है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से घट में छेद कर दिया जाए उन दिशाओं से उसमें रश्मियाँ निर्गत होती हैं। जब वज्र समाज से उस घट को तोड़ दिया जाता है, उस समय आकाश पर्यंत चारों ओर प्रकाशित हो जाता है। तो हमारे अंदर के जो क्लेश हैं वो धीरे धीरे उनको अगर हटाएंगे तो फिर आप अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि क्षणिक चित्त जो हैं, क्लेश हैं, उनका कोई आधार नहीं है। अगर हम प्रमाण का उपयोग करें, अगर हम वास्तव में उनको हटाने की कोशिश करें, तो वो बहुत देर तक टिकते नहीं हैं, ज़्यादा समय तक रहते नहीं हैं। और हम जो है कि क्लेशों को हटा करके शुद्ध चित्त को प्राप्त कर सकते हैं। फिर धर्मधातु न उत्पन्न होता न कभी निरुद्ध होता है, वह सभी कालों में क्लेशों से रहते आदि मध्य और अंत त्रिकाल में रहित होता है। जैसे वैद्युत रत्न सभी कालों में प्रकाशवान होता है, किंतु पत्थर के भीतर स्थित होते समय उसकी प्रवाह स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो चित्त की प्रवाहस्वरता हमेशा होती रहती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। उसी प्रकार क्लेशों के द्वारा आवृत अत्यंत निर्मल धर्मधातु की भी प्रभा संसार प्रकाशित नहीं होती है। निर्माण प्राप्त न होने पर वह प्रकाशित होती है। पत्थरों में धातु स्थित होने पर काय व्यायाम किए जाने पर कनकाद का दर्शन होता है। धातु में स्थित नहीं होने पर उसके प्रति कार्य व्यायाम किए जाने से मात्र कष्ट उत्पन्न होता है। तो अगर हम प्रयास करेंगे
अगर हम कोशिश करेंगे तो क्लेशों को हटाया जा सकता है। जैसे तुझ से ढके धान से चावल नहीं माना जाता, उसी प्रकार क्लेशों से आवृत को भी बुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए जो चित्त की स्थिति है, प्रवासरता है, उसको शून्यता के दर्शन के माध्यम से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारा एक विचार है, वो हमेशा यही होता है कि जो भी चीज़ों को हम देख रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वास्तविकता वैसा नहीं है, या क्या वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। केवल और केवल वो आरोपित मात्र हैं, केवल वो आभासित मात्र हैं। इसलिए माध्यमिक दर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि धातु स्थित होने पर काय किए जाने से कण का दर्शन होता है, स्थित नहीं होने पर उसके प्रति कार्य व्यायाम किए जाने से मात्र कष्ट होता है। जैसे तुझ से निर्मुक्त होने पर चावल दिखाई पड़ता, उसी प्रकार क्लेश से मुक्त होने पर धर्म का प्रकाशित होता है। कदली सारहीन होता है, ऐसा लोक में मत दिए जाने पर भी मीठे अमृत पोष फल केला को खाया जाता है। इसी प्रकार सार रहित संसार में क्लेश सागर से में मुक्त पार हो जाने उसका फल बुद्धत्व समस्त प्राणियों का अमृत रूप हो जाता है। समस्त बीजों से जिस प्रकार सदृश फल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से बीज के फल होना किस बुद्धिमान के द्वारा माना जा सकता है। बीज के समान यह धर्म धातु ही समस्त धर्मों का आधार माना जाता है। क्रमशः शोषित होती हुए वह बुद्धत्व पद का आह्वान करती है। ये तो जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि चित्त की स्थिति प्रभास्वरता है, शुद्ध है। तो जब तक अब हम क्लेशों के अधीन रहेंगे तब तक हम सत्व कहला जाते हैं। तो जब क्लेशों को हटा देते हैं तब हम बुद्ध बन जाते हैं। मल रहित सूर्य, चांद, मेघ, कोहरा, धुआं, राहुल मुख तथा रज आदि 5 आवरणों से आवृत होते हैं। इसी प्रकार प्रवासवर चित्त भी काम, व्यापाद, मिद्ध अर्थात आलस्य, औदत्य एवं विचिकित्सा अर्थात 5 आवरणों से आवृत होता है। तो इसमें मैंने परिवर्तन किया है। तो एक औदत्य, जैसे अग्नि से शुद्ध होने वाले वस्त्र पहले नाना प्रकार के मल से मलिन होता है, उसको अग्नि में डाले जाने उसका मल दूर हो जाता है, वस्त्र साफ जल जाता है। उसी प्रकार प्रवासर चित्त राग आदि से मलिन है। ज्ञान अग्नि क्लेशों को जला देता, ना कि प्रवासर। जिन अर्थात बुद्धों के द्वारा निर्दिष्ट शून्यता का निरूपण करने वाले सूत्र में जो कुछ कहा गया है, उन सबके द्वारा क्लेशों की निवृत्त होती धातु का विनाश है। पृथ्वी के भीतर स्थित जल जैसे मल रहित रहता, उसी प्रकार क्लेशों के भीतर रहने वाला चित्त भी निर्मल रहता है। तो क्लेश कितना भी गंभीर क्यों न हो, लेकिन अंतिम में जाकर के वो सत्य ग्राह्यता के रूप में माना जाता है, तो फिर उसको आप हटा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो आवरण है, जो हमारे आसक्ति युक्त है, उसको भी हटाना चाहिए। और जब अगर आप अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे आप देखें आकाश में हमें खालीपन जैसा दिखाई देता है, उसी प्रकार से हमारे चित्त के अंदर भी जो चित्त की स्थिति है वो स्वभाव से प्रभास्वर है, वो हम समझ सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं।
अतः धर्मधातु न आत्मा है, न स्त्री और न नपुंसक न पुरुष है। अतः सर्वथा ग्रहों से निर्युक्त होने के कारण आत्मा ग्रह की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। सभी धर्म आसक्ति से रहते, अतः स्त्री पुरुषत्व आदि नहीं होते हैं। राग आदि के निवारण के लिए स्त्री पुरुष आदि का प्रदर्शन किया गया है। शून्यता, अनित्यता और दुखता, इन तीनों के द्वारा चित्त का शोधन होता है। चित्त को विशुद्ध करने वाला शेष धर्म से निस्वार्थता ही है। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में गर्भ होने पर भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार क्लेशों से आवृत धर्मदात भी दिखाई नहीं देता है। भूत और भौतिक को आधार बनाकर चार विकल्प उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा नाम, निमित्त और संज्ञा के कारण अहम और मम की कल्पना हो जाती है। बुद्धों को परिधान आभास रहता और अलक्षण होता है। प्रतिमात्र संबित होने के कारण बुद्धों की धर्मता नित्य होती है। जैसे खरगोश के सिर पर सिंह मात्र प्रज्ञप्त ही है, न कि सत्य, उसी प्रकार सभी धर्मों से अस्तित्व की कल्पना ही सत्य नहीं है, कि यहाँ पर स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसकी व्याख्या की जाती है। तो जब आप परीक्षण करेंगे तो कोई भी चीज़ ढूंढने से नहीं मिलेगी। प्रमाण के रूप में भी गो श्रृंगस उपलब्ध नहीं होता। जैसे पूर्व में होता है, वैसा ही जो बाद में भी रह जाता है, विद्वानों की कल्पना की जाती है। उत्पाद प्रतीत है, निरोध भी प्रतीत है, और एक का भी उत्पाद संभव नहीं है। जो बाल पृथक जन कैसे कल्पना करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित होकर उत्पन्न होती हैं। स्वभाव से सिद्ध कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से हम लोगों को हमेशा यही विचार करना चाहिए कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है, लेकिन हम बच्चों की तरह स्वभाव से सिद्ध ऐसा मान लेते हैं। सरसरंग और गोसरंग दृष्टांत दोनों कल्पित लक्षण हैं, क्योंकि मध्यम प्रसिद्ध पद प्रतिस्मृतिवाद द्वारा धर्म सुनता हो जाती है। जैसे स्वच्छ जल मात्र, नक्षत्र, तारा आदि का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे ही पर निष्पन्न होता है। जो बुद्ध वचन आदि मध्य एवं परे सामने कल्याणकारक अभिसंधान तथा अविचल हों, जो इस प्रकार अनात्म तैसे आत्मा की कल्पना की जाती है। जैसे ग्रीष्म काल में जल को गर्म कहा जाता है, उसे ही शीतकाल में ठंडा कहा जाता है। क्लेश रूपी जाल के द्वारा आवृत को चित्त कहा जा, उसे क्लेशों में मुक्त होने पाने बुद्ध कहा जाता है। चक्षु एवं रूप की अपेक्षा से निर्मल आभास होता है। उस अनुत्पन्न और अनिरुद्ध को धर्मदात जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब क्लेश से युक्त होते हैं तो सामान्य प्राणी कहलाते हैं। फिर क्लेश को हटाने के बाद जब हमारे अंदर के जो चित्त है वो सिद्ध हो जाता है, तो हम निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। चक्षु एवं रूप की अपेक्षा से निर्मल आभास होता है। उस अनुत्पन्न और अनिरुद्ध को धर्मदात जानना चाहिए। स्रोत, शब्द और विज्ञप्त मात्र तीनों में सुना जाता है। स्वविकल्प से धर्मदात लक्षण ऐसा जाना जाता है। घ्राण एवं गंध के आधार से अरूप और अग्निदर्शक घ्राण श्राव्य उत्पन्न होता है। घ्राण विज्ञान भी तथता धर्मदात से विकल्पित होती है। जीवा का स्वभाव शून्यता रसधात भी अभाव निस्वभाव है। अप्रतिष्ठित विज्ञान के धर्मदात स्वभावता है। काय, स्वरूप, रूप, शुद्ध, स्पर्श, प्रत्यय, आलम्य के लक्षण तथा समस्त प्रत्ययों से विमुक्त को भी मैं धर्मदात कहता हूँ, चाहे वो कर्म चित्त प्रधान धर्मों के प्रति कल्पना एवं कल्पना से रहित समस्त धर्मों की निस्वभावता धर्म धातु की भावना की जाती है। तो जो भी धर्म हैं वो केवल और केवल नाम मात्र से हैं, केवल विकल्प मात्र से हैं, आरोपित हैं। ऐसा अगर समझेंगे तो शून्यता की भावना समझ सकते हैं। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, अनुभव करना तथा स्पर्श करना, इन समस्त धर्मों को यदि योगी इस प्रकार निस्वभावता जानता तो वह निष्पन्न है। चक्षु, श्रोत, नासिका, जिह्वा, काय, मन, इन 6 आयतनों के विशुद्ध हो जाने पर यही तत्व का लक्षण है। स्वयं चित्त 2 प्रकार का दिखाई देता है, जो लौकिक एवं लोकोत्तर है। आत्मग्राह्य से संसार में भ्रमण करता है तथा प्रत्यात्मा होने पर ही सत्व है।
राग द्वेष और मोह का क्षय भी श्रावण प्रत्येक बुद्धि का निर्माण, इन सबके स्वभाव का बोध है। बुद्धि बुद्धत्व है जो प्राणी मात्र का ज्ञाता है। सभी ज्ञान और अज्ञान इस शरीर में ही है। युक्त अपने विकल्पों से बद्ध होता है और अपनी परिशुद्धता मुक्त होता है। बुद्धत्व न आर्यों के निकट है न पृथक जनों के लिए दूर है। मार्ग में प्रवृत्ति व्यक्ति बुद्ध की ओर गमन करता हो न आगमन करता है, वह उसी क्लेश पर पिंजड़े में बद्ध होकर तत्व का दर्शन करता है। सूत्र वर्ग में उक्त है कि आत्मचिंतित चित्त के अवसर रूप से प्रज्ञा रूपी विहार में परम शांत प्राप्त करने विहार करता है। 10 बल बुद्ध के 10 बलों द्वारा बाल पृथकजन प्रतिबंध के चंद्रमा की भांति अधिष्ठित किए जाने के क्लेश से मलिन संतान वाला सत्व तथागत को नहीं देख पाता है। जैसे प्रेत सागर के सूखा हुआ देखता है, उसी प्रकार अज्ञान से दग्ध लोग बुद्धों को नहीं देख पाते हैं। अल्प पुण्यवान सत्वों का भगवान क्या कर सकेंगे। इस प्रकार यह तो जातीय वृद्धों के हाथों में मणि रखे हुए की भांति है। पुण्यवान सत्वों के लिए जो प्रकाश से प्रकाशित एवं श्री से युक्त तथा 32 लक्षण प्रज्वलित बुद्ध उनके समक्ष स्थित होते हैं। उस नाथ ने अपने रूप का ऐसे अनेक कल्पों तक इस जगत के स्थित रहते हुए विनय जनों के दमनार्थ अपने धातु रूपी नाना प्रकार से प्रदर्शित किया है। चित्त के विषय को नियमित रूप से अवबोध करने में उसमें नैरात्मक ज्ञान प्रवृत्त होता है। स्वसंवेदन विशुद्ध हो जाने पर समस्त भूमियाँ उसी स्वभाव में स्थित हो जाती हैं। बुद्ध के संभोग का उत्तम स्त्रेत और अकनिष्ठ दोनों के अंदर हैं। बालजनों एवं आर्यजनों में नाना प्रकार से जाने वाले के रूप में स्थित होते हैं। अपरिमित आय कल्प अनंत स्थित होने का हेतु होते हैं। बाह्य तत्वों का भी अपरिमित कल्प तक स्थित होती हैं, जिसके द्वारा संरक्षित होते हैं तथा प्राणियों में प्राण स्थित होता है, जिसका हेतु क्षय। उसी प्रकार फल भी अक्षय है, जो ग्राह्य आवास के प्रवेश से प्रज्ञा एवं उत्तम मध्यम के लिए प्रवेश करता है। बोध को न दूर और न आसन्न किया जाना चाहिए। यथाभूत परिज्ञा के द्वारा 6 विषयों का यथावत आभास हो जाता है। कुछ जब आप समझेंगे कि हर चीज स्वभाव से शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, अर्थात सिद्ध नहीं है, तो फिर उसको आप एक प्रकार समझ सकते हैं। तो प्रयास करना चाहिए। जैसे उदक के साथ मिश्रित दूध एवं पात्र में संग्रहित होने पर हंस दूध को ग्रहण कर लेते हैं और उदक बिना पिए जैसे स्थित रहता है। उदक मतलब दूध। उसी प्रकार क्लेशों के द्वारा मिश्रित ज्ञान का में स्थित होने पर भी योगी जन ज्ञान को ग्रहण करते तथा अज्ञान का परित्याग करते हैं। जब तक ग्राह्य सत्य की कल्पना की जाती है, तब तक उस अहम और मम की यह ग्राह्य भी विद्यमान रहता है। विषयों के निरंतर निरात्मता का दर्शन हो जाना चाहिए। ये धर्म निरात्म और बुद्ध निरात्म के बारे में कहा जा रहा है। फिर इसके बाद बुद्ध पर निर्माण प्राप्त करते हैं, जो पवित्र, नित्य और शुभ के आधार होते हैं। बाल पृथकजन उनकी ग्राह्य के रूप में कल्पना करते हैं। महायानी योगी जन अद्वैत रूप में प्राप्त कर लेते हैं। विविध दुष्कर दान शील के द्वारा सत्वार्थ संग्रह और सत्वपारक शांति के द्वारा इन तीनों के द्वारा धातु की उष्टि होती है। सभी कुशल धर्मों में वीर, उत्साह, ध्यान में चित्त की प्रत तथा प्रज्ञा का नित्य सेवन ये संबुद्ध की पुष्ट के लिए है। धातु गुत को पुष्ट करने वाले चतुर्विध धर्म तथा उपाय करना सहित प्रज्ञा, प्राणदानों के द्वारा विशोधन, प्रतिपक्ष बलों में स्थित होना तथा प्रज्ञा हीनयानों द्वारा प्रौढ़ सत्वों को नमस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा कथन तो दुर्भाषित है। बोध सत्व का बीज न होने पर धर्म का उत्पाद संभव नहीं होगा। जो इक्षु बीज के प्रति द्वेष करता था, चीनी के भोग की इच्छा करता, किंतु इक्षु बीज के बिना उससे चीनी प्राप्त नहीं होगी। कोई कुशल इक्षु बीज अर्थात गन्ना के बीज का संरक्षण करके उसके समीप स्थित होता है, तो यह देखा जाता है उससे गुड़, शक्कर और खांड आदि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार बोधचित्त का संरक्षण कर उसके सामीप्य का चिंतन करना चाहिए। फलतः ज्ञात होगा कि उसी से सभी अरहत प्रत्येक बुद्ध एवं बुद्ध उत्पन्न एवं उद्भूत होते हैं।
जैसे किसान चावल के अंकुर आदि का संरक्षण करता, उसी प्रकार महायान के प्रति अधिमुक्त श्रद्धा रखने वाले लोगों को भी महानायक बुद्धों के द्वारा संरक्षण किया जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष की 14वीं को चंद्रमा अल्पमात्र दिखाई दे, उसी प्रकार अग्नियान महायान में अधिमुक्त श्रद्धा रखने वालों को बुद्ध काय का किंचित मार्गदर्शन होता है। जैसे शुक्ल पक्ष की बाल प्रतिपदा के चंद्रमा क्षण क्षण वृद्धि दिखाई देती, उसी प्रकार भूमि में प्रविष्ट बोधसत्वों में क्रमशः दिखाई देता है। जैसे शुक्ल पक्ष में 15वें दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित दिखाई देता, उसी प्रकार अंतिम भूमि में पहुंचने पर धर्म काय भी स्पष्ट हो जाती है। बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जिनकी सर्वदा दृढ़ अधिमुक्त श्रद्धा होती है, उसमें वह श्रद्धा प्रत्येक जन्म में अव्यतार्थिक चित्त का सम्यक रूप से उत्पाद करती है। कृष्ण धर्मों का प्रत्याग शुक्ल धर्मों का ग्रहण होता है, तब उसका नियत अबोध होने से वही प्रमुखता भूमि में अव्यक्त होती है। रागादि नाना प्रकार के सर्वदा मलिन चित्त की पूर्णतः मल रहित शुद्ध विमला भूमि कही जाती है। क्लेश रूपी जाल से को अच्छी तरह से निरुद्ध करने से प्रवाह के प्रकाश से मल रहे तो अप्रमाण असीमित प्रकार से विगत वह तृतीय भूमि प्रभाकारी होती है। सदा शुद्ध प्रकार के प्रकाशित होने से संसर्गों का परित्याग करने से ज्ञान रूपी अर्चित ज्वाला से परिपित वह अचर स्मृति माना जाता है। सभी विद्या कला एवं शिल्प स्थानों के नाम पर ध्यान अत्यंत दुर्जय किलो से विजय हो जाता है। तीनों प्रकार की बोध समस्त संपदाओं का संग्रहण करने वाली संपत्ति विनाश के विषय में गंभीरता से देने वाली उस भूमि को छठी भूमि कहते हैं। चक्रभूष से सर्वदा प्रज्ञा प्रभा जाल से खेलने वाले इस संसार रूप पंख से पार होने के कारण दूर हो जाता है। बुद्धों द्वारा नियमित रूप से संधारित तथा ज्ञान रूपी सागर से प्रविष्ट भूमि तथा उसके मनोरथ अनायास रूप से सिद्ध करने में मंस्ता प्राप्त होती है। मार परिवार के द्वारा अकंपित रहती हुए अचला भूमि है। समस्त प्रति संबंध में पारंगत हुआ योगी और विभिन्न वचनों के द्वारा धर्म देशना करने से वह भूमि साधुमती कही जाती है। प्रज्ञा स्वरूप इनका काय भूमि में विमल एवं आकाश के समान हो जाता है और तब सभी प्रकार के बुद्धों के धर्म वेदों का धारण करती, अतः वह धर्म वेद नामक 10वीं भूमि समुद्रगत होता है। समस्त बुद्धों का आश्रय और समस्त बोध सत्वों चर्याओं के फल से संबंध तथा आश्रय युक्त धर्म काय कहा जाता है। वासना से युक्त अचित्य किंतु बुद्ध में स्वयं संसार की वासना का विचार विद्वान रहता है। ये विचारधीन है, फिर भी आप सर्वदा अचित्य है, अतः आपको कौन जान सकता है। जो समस्त वाग गोचर से अतीत हैं, समस्त इंद्रियों का गोचर नहीं है तथा मनोविज्ञान द्वारा अविबोधनीय है, ऐसा ही जो है उसका वंदना करते हुए क्रमशः प्रवृत्त होने से बुद्ध के महायशस्वी पुत्र बोधसत्व 10वीं भूमि प्राप्त होते ही धर्म में ज्ञान के द्वारा धर्म रूपी धुनता का साक्षात्कार लेते हैं। चित्त को अच्छी तरह से प्रक्षालित करने के कारण जब उसका चित्त संसार सार का अतिक्रमण करता हुआ महापद्म रूपी आसन पर स्थित होता है। अनेक रत्न पंखुड़ियों के प्रकाश द्वारा तथा कमनीय किंचन द्वारा अनेक सर्वदा प्रवृत्त होता है। अचिंतित बौद्ध दर्शनों से परिपूर्ण अभय गुणे से जो तृप्त हुआ समस्त प्रपंच से उद्यत नहीं होते हैं। समस्त मार्गों का अच्छी तरह से आचर तथा अत्यधिक गुप्त पुण्य एवं ज्ञान का संचय किया था, वे तारामंडलों द्वारा परिवृत्त पूर्णता हैं। सूर्य रूपी बुद्ध के कर अर्थात हाथों से विमल रत्न प्रज्वलित होता है। वे अपने प्रिय पुत्रों बोधसत्वों को अपने अभिषेक प्रदान करते हैं। वे इस प्रकार का अभिषेक समस्त प्राणियों के लिए हो। महायोगी बुद्ध उस पद आसन पर स्थित होकर दिव्य चर्च से सम्मोहग्रस्त एवं हीन जगत के मूल दुख से विक्षिप्त नहीं होते हैं। उन बुद्ध के काय से प्रभाएं अनाभोग रूप से निकलकर मोह रूपी अंधकार में अमग्न द्वारा खोलती हैं। उपदेशेश निर्माण प्राप्त लोग निरुपदेश निर्माण की इच्छा करते हैं। यहाँ मायन में चित्त का विमल होना निर्माण कहा गया है। समस्त आवृत सत्वों के निस्वभावता का वह स्वभाव ही इस 10वीं भूमि स्थित उस बोधसत्व का गोचर है। उस निस्वभावता के दृष्टता तो बोधसत्वों का अत्यंत विमल इंद्रिय अर्थात धर्म का है। निर्मल धर्म का एवं सागर रूपी ज्ञान में स्थित होकर विभिन्न मणियों की
भांति भी रूप से परम सत्वार्थ करते हैं। महान आचार्य नागार्जुन प्रणीत धर्म धातु स्तव समाप्त। यह भारतीय उपाध्याय कृष्ण पंडित तथा लोचा व सुल्ट्रिम गेलवा अर्थात सील विजय द्वारा अनुवादित किया गया। इसलिए आपको ध्यान रखें कि जो धर्म चक्र है वो निरंतर रूप से चलता रहे। तो ये ग्रंथ है धर्म धातु स्तव, वो समाप्त होता है। तो जैसा इसमें कहा गया है, जैसे धर्म धातु स्तुति में व्याख्या की गई है, तो उसी प्रकार से, क्योंकि हमारे अंदर हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्लेश है, तो जो क्लेश हैं तो वो बहुत दीर्घकालिक हैं ऐसा नहीं है, उनको हम हटा सकते हैं। और जितना कोशिश करें, जितना हम अभ्यास करें, उस अभ्यास के माध्यम से उस क्षणिक क्लेशों को हटा सकते हैं। और जो विशुद्ध रूप से जो चित्त प्राप्त होगा वो लंबे समय तक रहेगा। इसलिए हम निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकें, अभ्यास कर सकें, पुण्यों का संचय करते हुए मार्गों पर जाकर के, भूमियों पर जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति करें। ये एक आत्मबल होना चाहिए। तो आज का जो धर्म प्रवचन है अच्छी तरह से परिपूर्ण होता है। तो आज यहाँ प्रवचन समाप्त करूँगा। धन्यवाद। तो आज हम लोग बोधगया में एक पवित्र तीर्थ स्थल पर आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारे धर्म मित्र आए हुए हैं। धर्म धातु स्तुति, धर्म धातु स्तुति, तो मुझे इस ग्रंथ का जो उपदेश है हमारे गुरु से प्राप्त हुआ था। तो इसको मैं संक्षेप में यहाँ व्याख्या की और मैं अपने जीवन में जितना हो पा रहा है उतना बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर इसका अभ्यास भी करता हूँ, चिंतन करता हूँ। तो आप मेरे धर्म मित्र जितना हो सके उतना बुद्ध चित्त और शून्यता का अभ्यास करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। केवल इस जीवन की ही बात नहीं है, तो जब तक आकाश स्थित रहेगा तब तक मैं भी रह करके जितने भी जीवधारी हैं उनका हित करूँगा, अर्थात अनंत काल तक लोगों का हित करता रहूँगा। ये हमारा प्रेरणा होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप भी अभ्यास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप